एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और क्लास को अच्छे से इट मींस देखते होंगे और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। सो थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि क्या हमारा टॉपिक डिजीज चल रहा है कि हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, वह किसके वजह से होते हैं, कौन सी प्रोटोजोआ के, कौन से फंगी, एंड फिर क्या जेनेटिक डिजीज क्या है, और उसके बाद डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज होती है अगर हमारे बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई, एज ए प्रोटीन्स एंड क्या विटामिन। तो ये सारी चीजें हम आपको बता दिए थे। और फिर क्या इस 7 मेन पॉइंट हम आपको बताए थे, जहां से क्या था कि हमारे होल बॉडी में क्या डिजीज होती है, क्या होल बॉडी में डिजीज होती है, सारे रीजन हम आपको बता दिए थे। देन आज का भी आप जो हमारा सेशन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो सो प्लीज आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्या हम क्या देख रहे थे, जेनेटिक डिजीज देख रहे थे, आपको डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज बताए थे, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, क्या क्या होता है सारी चीजें। एंड देन हम उसके बाद सेकंड आपको क्या बताए थे, जेनेटिक डिजीज बता रहे थे, जिसमें क्या सारी चीजें सेजोफ्रेनिया के बारे में बता रहे थे कि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है सेजोफ्रेनिया, ये जेनेटिक होती है। लेकिन इसके बारे में एक थोड़ा सा एक पॉइंट और था कि देखिए इसमें क्या होता है कि नेगेटिव एवोल्यूशन भी होता है। क्या नेगेटिव एवोल्यूशन भी होता है। अब हम देखते हैं नेगेटिव एवोल्यूशन क्या होता है। ओके, तो क्या नेगेटिव एवोल्यूशन होता है, पता है इस डिजीज में क्या होता है, ये भी क्या एक प्रकार से सिजोफ्रेनिया का ही पार्ट है, नेगेटिव एवोल्यूशन। इट मींस आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे आप तो चाहते हैं, एक बार आपके माइंड में ये होगा नहीं मुझे पढ़ना है, ठीक है, बट पढ़ने के आशय से ये है कि आपके माइंड में सिर्फ ये आया कि मुझे पढ़ना है, दैट्स क्लियर। लेकिन उसके आप पढ़ने भी बैठे, लेकिन थोड़ी देर में क्या आपका माइंड ये फोन देखने लगा, ठीक है। इट मींस क्या फोन पे टच करना, फिर क्या प्यास लग जाना, उसके बाद यहाँ इधर उधर करना, मतलब फुल ऑफ कंसंट्रेट आपको उस पर नेगेटिविटी दिखने लगी और आप फिर उसके बाद पढ़े नहीं। तो ये होता है कि माइंड कंसंट्रेशन नहीं होता है और आपको हर जगह नेगेटिविटी दिखती है, मतलब नकारात्मक चीजें हर जगह दिखती हैं, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि ध्यान भटकना। ओके, ये तो ठीक है। और पता है एक ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है, मिर्गी होती है, जिसमें क्या होता है कि पूरा नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाता है कुछ देर के लिए जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, ठीक है। तो वो भी एक डिजीज है। अब हम क्या देखेंगे, मेनली हमारा क्या चल रहा था, जेनेटिक डिजीज कंप्लीट हो गई थी और डेफिशिएंसी डिजीज भी हो गई। तो अभी हम क्या देखेंगे, प्रोटोजोआ। थर्ड हमारा क्या था, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। प्रोटोजोआ को हिंदी में भी प्रोटोजोआ कहते हैं और इंग्लिश में भी प्रोटोजोआ कहते हैं, इसका कोई और नाम नहीं है, दैट्स क्लियर। तो हम बात क्या कर रहे थे, प्रोटोजोआ। पहले तो हम यही समझते हैं ना कि प्रोटोजोआ क्या होता है। अगर हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ एक ऐसा जीव होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। इट मींस जैसे हमारी कोशिका क्या होती है, मल्टीसेलुलर, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, फिर टिश्यू होता है, फिर बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो एक और क्या बनाते हैं एक सजीव, इट मींस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इनकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक कोशिकीय ये जीव होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। पता है ये प्रोटोजोआ इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसे हम क्या माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तब हमें पता चलता है ये प्रोटोजोआ है, दैट्स क्लियर। आपको प्रोटोजोआ समझ में आया। प्रोटोजोआ क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हमें इसे जूम करके देखना पड़ता है, हम देख नहीं सकते, अपनी नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। तो अब हम आइए देखते हैं इससे कौन कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो बेसिकली हम आपको क्या बताएंगे, शार्ट में आपको बताएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका याद करने का तरीका ये है कि जैसे क्या कि देखिए
पे काम सोप, क्या पे, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। पे काम सोप, ओके। ये एक शॉर्ट इसका फार्मूला है, आपको बहुत अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा ये क्या है, ठीक है। अगर बात करेंगे पे काम सोप, तो इट मींस प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, ये शॉर्ट है, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं सारी चीज क्या कि पहले समझेंगे प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, ये हमारा क्या है, पे से क्या हुआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। एंड फिर क्या, ये हुआ पेचिस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लूज मोशन बोलते हैं, ठीक है, क्या, लूज मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब का से क्या हुआ, काला जार, ठीक है। अभी सारे सबके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चीजें होती हैं, काला जार, ठीक है। ये भी एक प्रकार का फीवर होता है जिसमें रक्त की डिफिशियंसी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। और अगर बात करेंगे माँ की, तो ये हो जाएगा मलेरिया। यहाँ से क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मलेरिया। एंड सा से हो जाएगा, पता है क्या, सोने की बीमारी, सा से हो जाएगा, सो से सोने की बीमारी, इंसान बहुत सोता है भाई, सोने की बीमारी, दैट्स क्लियर। और फिर क्या देखेंगे, पा से हो जाएगा पायरिया, क्या, पा से देखेंगे पायरिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि पायरिया, पायरिया होने से, बात करते हैं किसकी, पा से पायरिया, ठीक है, पायरिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखिए हमारा ये जो शॉर्ट फॉर्म है क्या, पे काम सो, इट मींस पे से पेचिस, लूज मोशन, का से क्या होता है, कालाजार, माँ से मलेरिया, एंड सा से क्या होता है, सोने की बीमारी, एंड पी सॉरी सोने की बीमारी, एंड फिर पा से देखेंगे पायरिया, और ये माँ से मलेरिया। तो यहाँ तक चीजें आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई होंगी। ये आप शॉर्ट फॉर्म में अपने माइंड पे सेटअप कर लीजिए, पे काम सो, बस इतना ही याद रखिएगा, पे काम सो, पे से पेचिस, का से कालाजार, उसके बाद माँ से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, पा से पायरिया, दैट्स क्लियर। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि देखिए इसमें क्या होता है, अब एक चीज आपको बताते हैं कि देखिए ये जो क्या, ये जो पेचिस होती है ना, इसमें इतने छोटे छोटे जो प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, क्या इतने छोटे छोटे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि क्या करते हैं कि नोज के थ्रू, क्या नोज के थ्रू क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं, क्या अंदर चले जाते हैं, और जो हमारी ग्लैंड होती है, क्या छोटे छोटे थैले के आकार में क्या हमारी ग्लैंड होती है, उसमें जाकर ये चिपक जाते हैं, क्या उसमें जाकर ये चिपक जाते हैं, जिससे हमें क्या पेचिस होने लगती है, ठीक है, क्या छोटे 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 होते हैं, ठीक है। तो पेचिस समझ में आया। फिर अगर बात करेंगे कालाजार की, तो ये एक प्रकार का फीवर होता है, ठीक है, क्या एक प्रकार का फीवर होता है, एंड देन इसमें क्या होता है, ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है, इट मींस ब्लड की कमी हो जाना, ठीक है, जिसे रक्त, ऐसे हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं, हाँ, डेफिशिएंसी हो जाना, दैट्स क्लियर। और फिर क्या हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्या कि कालाजार में क्या होता है, ये एक प्रकार का फीवर होता है जिससे क्या होता है कि ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है, एंड देन क्या, और पता है इसमें कालाजार में जो स्प्लीन, प्लीहा का शेप होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, प्लीहा का शेप बढ़ जाता है। फिर अगर अब हम बात करेंगे मलेरिया की, तो बात कर रहे हैं, लेकिन मलेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा और ही डिटेल्स में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अभी जस्ट। अब बात करेंगे सोने की बीमारी, तो ये एक प्रकार की मक्खी होती है, स्लीपिंग सिकनेस इसे कहते हैं, क्या सोने की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, मक्खी के द्वारा होती है, क्या मक्खी के द्वारा होती है, दैट्स क्लियर। अगर हम बात करेंगे पायरिया की, ठीक, क्या अगर हम बात करेंगे पायरिया की, तो पायरिया की बात करेंगे, इसका जो प्रोटोजोआ होता है वो कौन सा है, तो एंटी अमीबा, ठीक है, एंटी अमीबा वेल्जिस, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, एंटी अमीबा
ठीक है, एंटी अमीबा वेलिस। ठीक है, तो क्या जो पायरिया का क्या होता है, ये पायरिया पहले समझते हैं क्या है। पायरिया पता है क्या, हमारे दांत में क्या होता है कि आप देखते होंगे किसी किसी का जो टीथ होता है वो बहुत येलो कलर का दिखता है, इट मींस पीला पीला दिखता है। यही क्या एंटी अमीबा वेलिसिस, ये वेलिसिस लिखा है। ठीक है, वेलिसिस, ये एंटी अमीबा वेलिसिस क्या करता है कि देखिए ये हमारे दांतों में जम जाता है, एक लेयर बना लेता है पीले पीले। ये एक प्रकार का क्या प्रोटोजोआ होता है, क्या प्रोटोजोआ होता है। अगर बात करेंगे देखिए पायरिया किससे होती है, तो एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम क्या है एंटी अमीबा और क्या वेलिसिस होता है। ये प्रोटोजोआ जाके टीथ में एक लेयर बना लेते हैं, चिपक जाते हैं। उसके बाद पता है उनके दांत से भाई साहब जो वो बदबू आती है कि अगर आप उनके बगल खड़े हो जाएंगे और वो ऐसे कर दिए ना तो आपका मूड खराब हो जाएगा। इसलिए पायरिया बहुत ही मतलब टीथ की बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही बैड स्मेल आती है टीथ में। इसमें क्या जिसे पायरिया होता है उसकी टीथ की स्मेल बहुत ही खराब लगती है। इट मींस जो कह सकते हैं ये जो प्रोटोजोआ होते हैं वो बहुत ही इट मींस बहुत ही अजीब टाइप के होते हैं कि अगर इसमें एक लेयर की तरह चिपक जाते हैं उसके बाद फिर क्या ऐसे पीला पीला दांत दिखता है। तो पायरिया आपको क्लियर हुआ। और उसके बाद फिर क्या सोने का डिजीज, ये भी आपको बता दिए, काला जार भी समझ में आया। अब हम स्पेशली बात करते हैं मलेरिया की, बिकॉज मलेरिया से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, हर बार रिपीट हुए हैं, इसलिए हम मलेरिया को स्पेशली बताते हैं। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म आपको समझ में आ गया कि क्या प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज की बात करेंगे तो क्या पेकाम्सो, क्या पेकाम्सो, इट मींस पे से पेचिस, का से कालाजार, एंड फिर क्या देखेंगे मां से मलेरिया, सो से सोने का रोग, एंड फिर क्या देखेंगे पा से पायरिया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसे जस्ट इरेज करके हम अब बात किस पे करते हैं, स्पेशली मलेरिया पे करते हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, इसीलिए हम इसे स्पेशली आपको बता रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात किस पे करते हैं, मलेरिया की। ठीक है, मलेरिया की बात करते हैं। ये फीवर होता है, ठीक है, मलेरिया फीवर होता है, बुखार होता है, लेकिन इसमें पता है क्या होता है, ये किसको डैमेज करता है। मलेरिया जो होता है वो स्प्लीन को इफेक्टिव करता है। इट मींस स्प्लीन मींस क्या होता है, प्लीहा को इफेक्टिव कर देता है। और आपको ये पता होगा जो हमारे बॉडी में ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो हमारे बॉडी में ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगर आप सोचिए आपके विलेज में या आपके सिटी में जो बैंक है उसी पे अटैक हो गया तो क्या आपके आर्थिक स्थिति पर इफेक्ट पड़ेगा ही, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वही कंडीशन ये यहाँ भी है कि मलेरिया में क्या होता है कि ये स्प्लीन पे प्लीहा पे अटैक करता है। ठीक है, क्या स्प्लीन को ही क्या कर देता है, इफेक्टिव कर देता है, प्लीहा को डैमेज करता है। ठीक है, डैमेज तो नहीं कह सकते, इफेक्ट करता है। ठीक है, डैमेज मीन्स होना कि कोई चीज खराब होना, हाँ इफेक्ट करता है, इट मीन्स प्रभाव डालता है। ठीक है, प्लीहा पे। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड फिर क्या देखेंगे, और ये जो क्या होता है, ये मलेरिया होता किससे है, तो पता है जो एनफ्लीज, फीमेल एनफ्लीज मस्कीटो होते हैं उनकी वजह से होता है। क्या, मादा एनफ्लीज, ठीक है, एनफ्लीज मच्छर से होता है, एनफ्लीज मच्छर से होता है। अब आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मादा एनफ्लीज मच्छर तो ठीक है, जैसे ये जब बेबी, जैसे ये बहुत छोटे रहते हैं तो उन्हें लार्वल स्टेज बोलते हैं, तब इनके काटने से कोई इफेक्ट, कोई भी इट मींस कोई भी बुखार, कोई भी मलेरिया नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेरोजाइट, क्या अगर ये यही मच्छर, क्या यही मच्छर, ओके, यही मच्छर जब क्या करते हैं कि एडल्ट में चले जाते हैं, इट मींस यंग हो जाते हैं, एडल्ट अवस्था में जाते हैं,
तब इनके काटने से क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है। लेकिन जब यही मच्छर मॉस्किटो अगर लार्वल स्टेज में रहते हैं तब इनके काटने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब ये एडल्ट अवस्था में आते ही जब ये किसी को क्या डंक किए काट लिए तो क्या स्पिरोजाइट उसे कहते हैं, ठीक है, तब हमें क्या मलेरिया फीवर होता है। दैट्स क्लियर। ओके, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और पता है मलेरिया फीवर में क्या होता है कि देखिए पहले क्या होता था कि जैसे पहले जब मेडिसिन नहीं थी तो आयुर्वेदिक चीजें बहुत ही इंसान ट्राई करता था, आयुर्वेद था, ठीक है। तो क्या होता था कि आयुर्वेद की बात करें तो एक सिंकोना का प्लांट था, क्या, सिंकोना, सिंकोना, सिंकोना प्लांट होता है, ठीक है, क्या, सिंकोना प्लांट होता है जो कि इसकी छाल को क्या, इसकी छाल को पीसकर जो जूस निकलता है उसे कुनैन बोलते हैं, क्या, इसकी छाल को पीसकर जो जूस निकलता है उसे कुनैन बोलते हैं। यही कुनैन अगर हम जिसको मलेरिया हुआ रहता है उसे दे देते हैं तो उसका क्या फीवर दूर हो जाता, इट मीन्स ठीक हो जाता। क्या, सिंकोना प्लांट होता है जो कि क्या करता है कि सिंकोना प्लांट को हम क्या करते हैं, उसकी छाल को लेते हैं और फिर क्या उसका जूस बनाते हैं। जूस बनाने के बाद उसमें क्या निकलता है, जो जूस होता है उसे कुनैन कहते हैं। यही कुनैन क्या होता है, हम जिसे मलेरिया हुआ रहता है उसे देते हैं वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद पता है जब आयुर्वेद के बाद क्या आया, ये हमारा एलोपैथी आया, ठीक है, क्या, एलोपैथी आया। फिर इसमें क्या हुआ कि क्लोरोक्विन, क्या, क्लोरोक्विन, पता है क्या होता है ये क्लोरोक्विन, ये क्लोरोक्विन ये कुनैन की इट मींस सिंकोना की प्लेस ले लिया, ठीक है। ये एक टैबलेट होता है जिसे भी क्या मलेरिया फीवर हो जाता है उसे क्लोरोक्विन टैबलेट देके ठीक हो जाता है। ये किसका स्थान ले लिया, तो सिंकोना का स्थान कौन ले लिया, क्लोरोक्विन ले लिया। और पता है सिंकोना सबसे ज्यादा 80% होता कहाँ था, 80% सिंकोना कहाँ होता था, तो इंडोनेशिया में होता था, क्या, इंडोनेशिया में और जावा द्वीप में होता था, ठीक है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में जावा द्वीप में होता था। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्या कि इंडोनेशिया में जावा द्वीप पे पाया जाता था ये सिंकोना का प्लांट। 80% प्लांट इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पाया जाता था। आई होप यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, क्या कि देखिए हम बेसिकली किसकी बात किए, मलेरिया की बात किए जो कि स्प्लीन को डैमेज कर देता है, प्लीहा को डैमेज कर देता है और फिर क्या इट मींस इफेक्ट कर देता है। और कौन सा मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है जिससे हमें क्या मलेरिया होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। और ये भी क्या जब एडल्ट अवस्था में रहते हैं इट मींस स्पिरोजाइट रहते हैं तो इन्हें एडल्ट अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके उपाय के लिए क्या देखेंगे कि हम क्या करेंगे, सिंकोना का प्लांट होता है जिसका छाल निकालकर हम जूस निकालते हैं। उसके बाद जो जूस होता है उसे कुनैन कहते हैं, कुनैन का यूज करके ये मलेरिया ठीक हो जाता था। देन उसके बाद फिर क्या आ गया, मेडिसिन आ गई, क्लोरोक्विन आ गई। क्लोरोक्विन क्या हुआ, एक टैबलेट है जिसको खाने से ये फीवर ठीक हो जाता है। तो प्रोटोजोआ से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी डिजीज हमारी क्या है, फंगी से। तीसरी डिजीज हमारी क्या, फंगल इन्फेक्शन। इट मींस कवक के द्वारा कौन सी डिजीज होती है। तो आइए देखते हैं, ये भी हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है, कवक के द्वारा फंगी, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, फंगी, फंगी जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे कवक बोलते हैं। दैट्स क्लियर। कवक क्या होता है पता है, आप लोगों ने देखा होगा रोटी को अगर 3 दिन या 2 दिन आप रख देते हैं उस पे सफेद सफेद टाइप की
क्या फफूंद लग जाती है, क्या फफूंद लग जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, अचार में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी सफेद, जिसे आप गांव वाले क्या बोलते हैं, भुकड़ी लगना, क्या सफेद सफेद उसमें लग जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। इट मींस फंगी लग जाती है। अब आइए देखते हैं कि कवक से होने वाली डिजीज, ठीक है, क्या कवक से होने वाली डिजीज, तो कवक से होने वाली डिजीज ए दाद खाग, ठीक है, ए दाद खाग, ओके, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, आपको इजली समझ में आए, याद आए, इसलिए हम इतना शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ए की, तो ये ए क्या होता है, एक्जिमा होता है, क्या एक्जिमा होता है, एक एक्जिमा होता है, ये एक प्रकार की डिजीज होती है जिसमें खुजली होती है, ठीक है, एक्जिमा होता है। और इसी में क्या होता है, दूसरी डिजीज क्या होती है, एथलीट फुट होती है, ठीक है, अभी बताते हैं ये सारी चीजें क्या है, ओके। और फिर क्या होता है, ये आपको समझ में आया, ठीक है। और फिर क्या होता है, दा से क्या हुआ, दाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिंगवर्म। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर करते हैं, क्या रिंगवर्म, एंड फिर ये दाग से क्या हो जाएगा, ये तो हुआ रिंगवर्म, दाग हुआ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दमा, ठीक है, दमा एक डिजीज होती है, ठीक है। उसके बाद खा से क्या होगा, जब हमें बहुत तेजी से हर जगह खुजली होने लगे, ऐसे बहुत तेजी से, उसे हम बोलते हैं खाज, ठीक है। एंड गा से क्या होगा, गंजापन, दैट्स क्लियर, क्या गा से गंजापन। अब देखिए आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करने में आसानी होगी, क्या कि फंगी से होने वाले डिजीज, इट मींस फंगी से होने वाले डिजीज ए दाद खाग, इट मींस ए से क्या हुआ, एक्जिमा, क्या एक्जिमा, एथलीट फुट एंड दा से क्या होगा, दाद, एंड फिर ये दा से क्या होगा, दमा, खा से खाग, एंड गा से गंजापन। अब हम आगे देखते हैं कि एक्जिमा क्या होती है। देखिए एक्जिमा में क्या होता है, आप लोग को ऐसे हल्की ऐसे दाने निकल जाएंगे और खुजली होगी। और इसमें क्या होता है, एथलीट फुट में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमारे जो फिंगर है इनके बीच में सड़न पैदा हो जाती है, क्या, तो वही क्या होता है, यही फंगी अटैक करते हैं। इट मींस फंगी आके उसमें चिपक जाते हैं, तो आपकी जो स्किन होती है वो उसे धीरे धीरे खाते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, जब खुजली होने लगती है आप उसे खुजलाते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि एक्जिमा क्या होता है। फिर अब हम बात करते हैं दाग। अगर हमारे बॉडी में राउंड से मिला हमको, गोला जैसे, इसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर गोल गोल होता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में गोल गोल संरचना दिख रही है तो इट मींस हमें रिंगवर्म है, ओके। और दमा की बात करेंगे तो दमा में क्या होता है, ये फंगी क्या करते हैं, दमा में आके लंग्स में चिपक जाते हैं, क्या लंग्स में चिपक जाते हैं, जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं, क्या लंग्स में चिपक जाते हैं और जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आया, और ठीक है, लंग्स में चिपक जाते हैं जिससे हमें क्या होता है, सांस हम नहीं ले पाते हैं, क्या यही फंगी क्या करते हैं, लंग्स में चिपक जाना। और खाज की बात करेंगे, अगर हमें लंबा बहुत खुजली हो रही है, इट मींस लोग ऐसे नहीं करते, तो उसमें क्या होता है, अगर लंबा खुजली हो रही है तो इट मींस क्या हुआ कि वो खाज है। और अगर बात करेंगे गा से गंजापन में भी पता है क्या होता है कि ये फंगी क्या होते हैं, गंजापन में हमारे बालों में आप लोगों ने देखा होगा जो जिसके बाल झड़ने लगते हैं तो ऐसे रूसी टाइप का जम जाता है, क्या रूसी टाइप का जम जाता है, वो एक प्रकार की पपड़ी पड़ जाती है। तो हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, रूसी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो फंगी होते हैं, कवक होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल धीरे धीरे पूरे झड़ जाते हैं। और पता है लास्ट में क्या होता है, हम टकले हो जाते हैं, क्या टकले हो जाते हैं, ठीक है, क्या टकले हो जाते हैं, दैट्स क्लियर, क्या टकले हो जाते हैं। और पता है इनकी कंघी से अगर आप कंघी करेंगे ना तो वही फंगी आपके बाल में भी लग जाएंगे, तो आपका बाल भी झड़ना स्टार्ट होगा। तो ठीक है, इससे आप खुद को प्रोटेक्ट करिए, बचाइए। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। ए दाद खाग, ए मींस क्या हुआ, एक्जिमा, दा मींस क्या हुआ, दाद, उसके बाद इस दा मींस क्या हुआ, दमा, उसके बाद खा मींस क्या हुआ, खाज, और गा मींस गंजापन। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब हम क्या बात करते हैं, देखिए इसकी बेस्ट मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसकी बेस्ट मेडिसिन क्या है,
बेस्ट मेडिसिन, अगर हम बात करते हैं बेस्ट मेडिसिन की, तो पता है सबसे पहले तो 4 ड्रम है, ठीक है, मतलब सबसे पहले बात नहीं करेंगे, यहाँ बात ये है कि ये थोड़ा कम टाइम में रिलैक्स देगी। ये जो 4 ड्रम है वो कम टाइम में रिलैक्स देती कि 4 है, ठीक है, FOUR, ठीक है, अच्छे से क्लियर है, आपको समझ जाएगा क्या कि 4 ड्रम की बात करेंगे। 4 ड्रम ये एक मतलब मेडिसिन होती है फर्स्ट ये, एंड सेकंड क्या होती है, ये बहुत ही अच्छी होती है क्या कि ये कीटोफोर्ड जो होती है, कीटोफोर्ड, ये हम आपको अलग से शो कर रहे हैं। अगर किसी को भी फंगी से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, क्या, कीटोफोर्ड, ये कीटोफोर्ड क्या होता है, डेफिनेटली आप 24 हावर में ठीक हो जाएगा। इट मींस 24 घंटे में ये ठीक हो जाएगा, एक दिन में ठीक होता है कीटोफोर्ड यूज करने से। ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए, क्या कि जितने भी फंगल से होने वाली डिजीज होती है, ये बेस्ट मेडिसिन है कौन सी, कि कीटोफोर्ड। इसे आप मेनली 4 डेज लगाएंगे, बस एक दिन में आपको एकदम ठीक हो जाएगा। तो अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी खाज या एक्जिमा, दाद, दमा, गंजापन, कोई भी डिजीज है, तो प्लीज आप इसे कीटोफोर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। तो आज बेसिकली हम क्या देखें कि फंगी से होने वाले डिजीज, उसके बाद उसके पहले क्या देखें कि प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में, सो प्लीज टेल मी, आपको रिप्लाई हमेशा मिलता है। कोई भी कंफ्यूजन है सो प्लीज टेल मी, ओके, एंड मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, बाय।